एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो फाइनली आज का भी एनालिसिस स्टार्ट हो चुका है। और एक बात अच्छी है कि आज जो भी क्वेश्चंस मेरे पास आया है ना, मतलब स्टूडेंट्स को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, टेलीग्राम वालों को, कि वो लोग मेरे को इतने सारे क्वेश्चंस भेजे हैं और आपको भी इनका थैंक्स बोलना चाहिए। और याद रखना, ये जो एनालिसिस है ना, ये बस देखने के लिए नहीं है। ये जो भी टॉपिक्स है इसको नोट कर लो। टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है, आप वहां पर ज्वाइन हो जाना। ये पूरा भेज दूंगी, यहां से एक एक टॉपिक उठा उठा कर पढ़ना स्टार्ट कर दो, तभी जाकर 130 प्लस आएगा। अब सबसे पहले देखते हैं आज पूछा क्या है। पहले देखो, एलईडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस से 3 क्वेश्चन आए थे। ट्रेन से क्वेश्चन आ रहा है। रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल का एग्जाम्पल दिया था और आपको बताना था कि कौन सा रिसेप्टिव है कौन सा प्रोडक्टिव है। LSRW बहुत बार पढ़ा होगा आपने। पियाजे के तो पीछे पड़ा हुआ है सीटेट, आज भी पूछा है। जो इनकी स्टेज है ना 7 से 11, 7 से 11 स्टेज, तो पियाजे की सारी स्टेज पढ़ लेना है आपको। मध्य बाल अवस्था, तो चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी स्टेजेस होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। हिंदी का पैसेज आज का बहुत इजी था, लालच से, इसका मतलब बहुत जल्दी आंसर मिला है स्टूडेंट्स को। ये बताना है कि कहाँ पर जो है ना लोग सरसों के तेल में जो है मछली पकाकर खाते हैं, कितना आसान पूछा है। जम्मू एंड कश्मीर में। और आप मुझे बताना, नारियल के तेल में पकी हुई, नारियल के तेल में कहाँ के लोग जो है मछली बनाकर खाते हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। टैप रूट से क्वेश्चन थे, इसका एग्जाम्पल। अच्छा, कल एक गलती हो गई, एक होता है ना टंग ट्विस्ट हो जाता है कभी कभी। खेजड़ी वाला मैं आपको समझा रही थी, उसमें मैंने आप ये बता दिया था रेगिस्तानी युग के बारे में। तो ये मेरी मिस्टेक हुई थी, मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया था। कभी कभी हो जाता है, अगर सुबह से शाम तक आप वीडियो बना रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट थैंक्स टू दोज स्टूडेंट्स की उन्होंने मुझे करेक्ट किया और मैंने वीडियो देखा तो मैंने कहा यस दिस वॉज माई मिस्टेक, और मैंने उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया था। ठीक है, तो कभी कभी हो जाता है, आप लोग माफ कर दिया करो। और हाँ देखो, ये क्वेश्चन पूछा था कि 56 के गुणनखंडों का योगफल पूछा था मैथ्स में। ब्रूनर से क्वेश्चन आया था। डिस्फेजिया से क्वेश्चन है। देखो, डिसएबिलिटीज पढ़ लेना, रट लेना, चाहे जो हो, एक क्वेश्चन गलत नहीं करना है आपको। ऑटिज्म, आप देख रहे हो एनालिसिस का फायदा। कल भी ऑटिज्म से क्वेश्चन पूछा था, आज भी पूछा है। मेटालिंग्विस्टिक से क्वेश्चन आया था। पियाजे, कोलबर्ग, वाइगॉस्की, ये तो एकदम कंफर्म है, हर एक शिफ्ट में आएगा। एफलन, अभी कल ही मैंने आपको निपुण पढ़ाया था, उसमें मैंने एफलन के बारे में भी समझाया था थोड़ा सा। और देखो, पूछा था कि फाउंडेशन जो न्यूमरेसी है ना वो क्या होती है। ओके, स्पीकिंग के सीक्वेंस थे कुछ, इसका ऑप्शन नहीं आ पाया, इसलिए इतना ही है। हु गेव रिलेशन बिटवीन कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस, ये पूछा था कि किसने जो है कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस का ये जो रिलेशन है ये किसने दिया है। अब ये तो पूरा नहीं आ पाया है, इसलिए मैं आपको इतना ही बता पाऊंगी। जैसे ही शाम को इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करूंगी तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, ये सीएनजी का पूछा था, ये ईवीएस में पूछा था कि सीएनजी जो है किससे कॉम्प्रोमाइज होता है, तो उसमें ऑप्शंस दिए रहते हैं। तो सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, ये सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना है आपको। टैप रूट से क्वेश्चन आया था। टैप रूट में इसमें से आपको बताना कौन सा है टैप रूट। कैरेट्स है, मेज है, सुगर केन है, वीट है। ठीक है, आप सब परेशान मत हो, शाम को इसकी आंसर आएगी, वहां से आपके सारे आंसर सही हो जाएंगे। चलो, चार जो चिनार है वो कहाँ पर स्थित है। क्यूमिन पर था, और एक जलजीरा जैसा कोई क्वेश्चन था, वो पूरा नहीं आ पाया है। तो ईवीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे थे और ईवीएस ने आज भी परेशान किया है कुछ लोगों को। टाइम और डायरेक्शन, ये तो कंफर्म है आना, आपको टाइम और डायरेक्शन पूछता है ना, कितने बजे चली ट्रेन, फिर 7 तारीख को पहुंच गई तो कितना टाइम लगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्लेस वैल्यू ऐड करके सम करना था, कितना आसान है बताओ। मतलब मैथ इस बार बहुत अच्छा आ रहा है। लीस्ट नंबर रिक्वायर्ड टू डिवाइड सो दैट इट कैन बी परफेक्ट स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर से भी आज क्वेश्चन पूछा है, मैथ की बात हो रही है ये। चलो अब ये देखते हैं। स्कीनर से क्वेश्चन आ जाया था, और ये वाला क्वेश्चन इतना अच्छा है ना, मैं सच बताऊं, इसको मैंने कराया हुआ है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इतना है, दूरी दिया रहता है और किलोमीटर में ऑप्शन रहता है। तो औसत चाल बताना है, तो चाल के लिए दूरी जो दिया रहता है प्लस, पता नहीं अब इसमें पूछा क्या था ये क्लियर नहीं है, बट हाँ ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा है। तो बस इतना ही क्वेश्चन आया था कि दूरी दी गई थी, सेंटीमीटर दिया गया था और किलोमीटर में ऑप्शंस थे। इट मीन्स कि आपको इसको किलोमीटर में चेंज करना है। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन शाम तक मैं अच्छे से इसको लिख कर लेकर आऊंगी, सो दैट, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आपको ये समझ में आना चाहिए। चलो अब ये देख लेते हैं। यहाँ में से बहुत से लोग प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट के लिए मेरे से पूछते हैं। तो देखो, टेक्स्ट बुक की सेल आई है 28 से 31 जनवरी, 2 दिन का समय निकल चुका है। 28 29, आज है हमारा 30, कल है 31, केवल 2 दिन का समय है। लेना हो तो इसी बीच में ले लो, क्योंकि आप इसी बीच में स्मार्टफोन भी जीत सकते हो। सबसे बेस्ट क्या है ना कि 299 में पहले आपको 1 साल का मिलता था, बट अब देखो यहाँ पर देखो 2 साल की वैलिडिटी 299 में। और भी सस्ता करने के लिए पेमेंट वाला ऑप्शन जैसे ही पूछे ना, वहां पर जीकेसी कोड लिख देना, 269 में पड़ेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है, वहां पर जाओ। अगर सच में चाहते हो यूपी टेट, सुपर, डीएसएसबी, केवीएस, हर एक एग्जाम का यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट मिलेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि
इतने सस्ते में कहीं से भी आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी कि 2 साल के लिए आपको मिल रहा है। सोचो 269 में, और केवल जीकेसी कोड यूज करने पे। और आपको भी पता है, बिलीव मी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज लगा लगा कर बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए हैं। तो अब आपकी बारी है। तक मैंने आपको बता दिया। टाइगर से देखो था, जो लोग बोलते हैं बर्ड एनिमल से नहीं आ रहा है, सीटेट ने रिपीट कर दिया क्वेश्चन को फिर से, टाइगर वल्चर ईगल। तो प्रीवियस ईयर पेपर को इग्नोर मत करना। और एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगी कि प्रीवियस ईयर पेपर आपको हर हाल में करना ही है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर है उसके बारे में बता दिया, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अभी भी प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट उनको नहीं मिल पा रहा है। तो आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर कैसे बाई करना है, ठीक है। चलो, टाइगर है, वल्चर ईगल है, LSRW है, गार्डनर। अब ये क्वेश्चन जो है ना गार्डनर वाला, और ये कंफर्म है आना, ठीक है। टाइगर वल्चर ईगल तो हो सकता है कि किसी एक शिफ्ट में आया है, आज कल ना आए, फिर परसों आ जाए, ऐसे भी तो होता है। अब देखो, जो मुझे स्टूडेंट्स के रिव्यू मिला आज के एग्जाम के बारे में, वो मैंने यहाँ पर नोट किया आप सभी के फायदे के लिए। तो एक लाइक तो बनता है। और यार, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, इतने लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब और लाइक इतने कम होते हैं। चलो कोई नहीं, आज आप जरूर करोगे, मुझे पता है। तो चलिए देखते हैं कि आज का जो पेपर है ना, आज के जो भी स्टूडेंट्स, उन्होंने बोला कि जिसकी अंडरस्टैंडिंग पे कमांड होगी, जिसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, उनके लिए पेपर बहुत अच्छा है। और ये डेवलप कैसे किया है उन्होंने इतने MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली थी, एक प्रीवियस ईयर पेपर को पता नहीं कितनी बार लगाया है। सच देखो, थ्योरी पढ़ने से किसी का एग्जाम नहीं निकलता है। थ्योरी को अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए आपको MCQ, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस, इट मींस कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर को करना ही होगा। प्रीवियस ईयर पेपर करो, मॉक टेस्ट करो, समय है ना आपके पास दूसरों के कंपेयर में, तो आपको करना ही है, ठीक है। ये उनके रिव्यू हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन फंसते हैं, आप देख रहे हो ना, टाइगर वल्चर, ये सब पूछा हुआ है। 4-5 क्वेश्चंस को अगर मैं साइड कर दूं तो सब कुछ पूछा है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। CDP की बात करें, CDP ईजी तो है, बट यस ये लेंदी है, लैंग्वेज घुमा के पूछ रहा है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज इसमें गलत करने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। कहने के लिए ईजी है बट सॉल्व करने में हालत खराब हो जाती है, बहुत लेंदी आ रहा है। मैथ बहुत अच्छा आ रहा है, अगर आपने कंटेंट की प्रैक्टिस की है, PYQ से, याद रखना PYQ से करते रहो तो अच्छा जाएगा। EVS जो है वो कुछ लोगों को मॉडरेट लगा है, कुछ को इजी लगा है। अब ये डिपेंड टू अदर्स कि आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, ये सबके ऊपर डिपेंड करता है। लैंग्वेज आज की बहुत अच्छी थी। अच्छा, हिंदी ने बहुत खुश कर दिया है, क्योंकि हिंदी का पैसेज बहुत बढ़िया आया था आज का। इंग्लिश भी बहुत अच्छा था। संस्कृत थोड़ा सा कुछ लोग बोल रहे हैं टफ आया, कुछ ईजी बोल रहे हैं, ईजी, अब उसके क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं इसलिए मैं नहीं बता सकती हूँ। ओवरऑल पेपर आज का बहुत अच्छा था। मोर प्रैक्टिस, PYQ मस्ट, देन यू कैन अचीव 130+। ये है इसका मूल मंत्र, कि अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर को 1000 बार कर लिया होगा, 1000 का मतलब ये नहीं होता है कि 1000 बार, 1000 का मतलब ये होता है कि आपने इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है कि कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन दे, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका कॉन्सेप्चुअल, आपकी लॉजिक उस क्वेश्चन को सही बना देगा, ठीक है ना। ये सारी मेहनत आप सभी के लिए है। एक लाइक करके जाना। और एक चीज याद रखो, एनालिसिस वीडियो देखने के बाद से मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो आराम से बंद करके सो जाते हैं, फिर दूसरे चैनल पे जाते हैं, दूसरा एनालिसिस देखते हैं। भाई, पहले जितना क्वेश्चन मिला है इसमें आपको अब क्या करना है, खुद से पूछो कि आपका ये टॉपिक क्लियर है, आपका ये टॉपिक क्लियर है, अच्छा ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं है, चलो इसको यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ लेते हैं। टैप रूट आपको नहीं समझ में आ रहा है, टैप रूट को सर्च करो, पढ़ लो। तो ये होता है एनालिसिस का फायदा, ठीक है ना। तो ये सारी मेहनत आपको करनी है, और बाकी मेरा तो जितना हो सकता है मैं कराऊंगी। फॉर एग्जांपल पियाजे कोल्बर वाइगॉस्की, इसके प्रैक्टिस आप करते हो PYQ से, और आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं पियाजे से, इट मीन्स कि आपकी थ्योरी जो है वो सही नहीं है। तो थ्योरी को पढ़ो, फिर प्रैक्टिस करो, ऐसे इसको हमको सही करना है। जैसे कि अब यहाँ पर देख लो, ये वाला क्वेश्चन है कि ये टाइम और डायरेक्शन हो गया, चाहे ये वाला क्वेश्चन, ये कितनी बार पूछा है प्रीवियस ईयर पेपर में। जिसने प्रैक्टिस करके गया, जो लोग गए हैं ना, उनका ये 100% सही हुआ है। तो आप समझ गए होंगे आपको कैसे पढ़ाई करनी है। चलो मिलते हैं शाम को, और लाइक सब्सक्राइब करके ही जाना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।